नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र जी के पर। आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत मोस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। स्वरतंत्र किसे कहते हैं? लेरिनिक्स को स्वरतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेंसिलिन के आविष्कारक थे? तो पेंसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलिसा टेस्ट में किसका परीक्षण होता है? जो एलिसा परीक्षण टेस्ट होता है वो HIV वायरस के लिए होता है, और HIV वायरस के कारण एड्स रोग हो जाता है, और एड्स रोग के परीक्षण के लिए ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है जिसे वो है फॉलिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया जो हो जाता है वह मसूड़ों से संबंधित है। मसूड़े जो होते हैं जिनमें दांत सेट रहते हैं, तो उनमें हो जाता है, जिनसे दांत गिरने लगते हैं और खराब हो जाते हैं, और इसमें स्मेल भी बहुत बैड आने लगती है। पायरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़े से। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो ये हैं पत्तियाँ। पत्तियाँ ही ग्रहण करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से भोजन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिकीय जीव के उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है अमीबा और पैरामीशियम। इसके अलावा एक और भी हैं, शायद एक दो, सबसे इम्पोर्टेंट ये दो हैं, अमीबा और पैरामीशियम। जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एड्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो जिसे WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, तो उनको जिसे रोग प्रतिरोधक प्रणाली कहते हैं, उनको नष्ट कर देता है, और जिससे वायरस से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है, एंटोनॉमी कहलाता है। यदि हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, और जिन हमारे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अगर इस प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो, और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्फ्लुएंजा किस कारण होता है? तो ये एक वायरस के कारण, वायरस से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इसका मिस्टेक हो गया थोड़ा, चेचक के टीके का आविष्कारक किसे कहा जाता है? आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर हैं, उनने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों में जीवन की खोज किसने की थी? कि मतलब पौधों में जीवन होता है, ये किसने बताया था? आपको ये कह रहा है क्वेश्चन, ये बताना है आपको। तो वो थे जेसी बी बोस थे,
जेसी बोस, तो उन्होंने ही बताया था कि पौधों में जान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो वो होती हैं आंत। आंत टाइफाइड में प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय किस विटामिन को नष्ट होने की संभावना रहती है? कौन सी विटामिन को नष्ट होने की संभावना रहती है? विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना रहती है। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा